नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। न्यूज़ 14 टुडे का कारवां आज पहुंचा है सहारनपुर देहात विधानसभा के क्षेत्र गांव मेहरबानी में, जहां आपको हम दिखाना चाहेंगे ये तमाम वो लोग हैं और इनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे। 2027 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, युवा भी हैं यहाँ पर, बुजुर्ग भी हैं, जवान और तमाम वर्ग के लोग हैं, तो उन लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस बार क्या कुछ इनका मन है, किसको वोट देना चाहेंगे, कैसा विधायक ये चुनना पसंद करेंगे, सरकार के कार्यकाल से कितना ये संतुष्ट हैं और जो अपने विधायक हैं या पूर्ववर्ती सरकारें हैं उनके कार्यकाल में कितना अंतर ये लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे बड़े मियाँ, आपने तमाम चुनाव देखे हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री भी देखे हैं। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन रहा है और क्यों? भाई हमारे हिसाब से इनके और के पास में गए कोई काम नहीं किया। जैसे आपका यहाँ विधायक है, इसके पास में गए, इसने कहा कि गाजियाबाद गए हुए कोई काम नहीं करा, इसने बना के भेजा यहाँ। मुख्यमंत्री की बात करें, अच्छा, योगी जी, मुख्यमंत्री मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उनमें भाई से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है? योगी जी। क्यों? भाई उन्होंने जितने काम करे बहुत बढ़िया करे। इन्होंने और ने जो है बिठाने के भी काम करे, दंगा फिसाद भी करवाए गाँव में। अच्छा, ये आदमी जब से आए मुख्यमंत्री योगी जी, जब से ठीक ठाक चल रहा, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई किसी तरह की कोई दबावट नहीं है। उनका 9.5 साल का कार्यकाल हो चुका, कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल हाँ, से? बहुत बहुत संतुष्ट है। क्या क्या कुछ सुविधाएं आप लोगों को मिल पाई हैं? पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, आपके विधानसभा क्षेत्र में। भाई हमें जो है सारी सुविधा मिल रही, राशन वगैरह मिल रहा, और भी बहुत सुविधा मिल रही। अगर कोई जैसे पहले पुलिस को फोन करा, पुलिस नहीं आई, वो भी तुरंत आवे। किसी गाड़ी को रात को एम्बुलेंस को फोन करा, वो भी तुरंत आ रही। जी। हाँ, सब सुविधा मिल रही है। अच्छा, अपने क्षेत्र के विधायक जो आपके हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के आसू मलिक हैं, उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? अब कितनी बार आप लोग भाई मिले हैं उनसे क्या? संतुष्ट तो ही होनी है। अगर उनके पास गए मिलने के लिए तो मिले ही नहीं। हम गाजियाबाद गए हुए हैं, जी। 2-4 दफे जितना भी वक्त जरूरत पड़ी उनकी, वो मिले ही नहीं आज तक गाँव में मरने के सुख बाद। सुख दुखों में तो आते हैं आप लोगों के, ब्याह हाँ, कुछ शादी नहीं आते भाई। वो तो यहाँ से जब जिता के भेज दिए, उसके बाद आज तक शक्ल नहीं देखी उनकी यहाँ। जी। अगर हम भी गए मिलने के लिए, मिले ही नहीं आज तक। भाई जिताया भी आप लोगों ने हाँ है, हाँ, सुनो। सब कुछ करा, जी। जिता भी उसे, वोट भी दिए। तो फिर इस हाँ। बार क्या मन है आप लोगों का? 27 का चुनाव आ रहा भाई है। हमारा मन तो यह है, वो अजीत सिंह है, उन्हें चाह रहे हम तो, संघ के आदमी हम भी। हम्म। हाँ, वो जो है यहाँ से लड़े। अजीत सिंह कुछ हैं इस लायक जो आप लोगों के बीच में आए, हाँ आप लोगों का कुछ भला कर हाँ दें? हाँ, भला कर सके हम। उम्मीदें हैं। हाँ, उम्मीद है उनसे। जी जी जी, भाई साहब आप क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम लोग हैं आएंगे, बहुत लंबी लिस्ट है दावेदारों की, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तो आप किस तरह का देखते हैं आने वाले चुनाव? भाई हम तो भाजपा से जुड़े हैं पहले से ही, जी और भाजपा को वोट देंगे। जी। हमारे यहाँ से सुना जा रहा है कि अजीत सिंह जी खड़े होंगे, तो उन पर विश्वास है पूरा, उन्हें वोट जाएगा हमारा। एक तो यहाँ पर परंपरा रही जब से सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र बने, हालांकि पहले अरोड़ा हुआ करती थी, लेकिन तब से यहाँ कोई ऐसा विधायक नहीं बना जो सत्ता पक्ष का हो, क्योंकि सरकार जिसकी बनती है उसका विधायक नहीं होता। हाँ, ऐसा भी है। क्या इस बार तोड़ेंगे? इस बार टूटा गाड़ियों। जी अब क्या योगी जी की सरकार यहाँ बनेगी, और अब बहुमत से बनेगी। जी। हाँ। तो आप बता रहे हैं चौधरी अजीत सिंह, तो और लोग क्यों नहीं? और लोग को देख लिया हमने, आसू मलिक जी हैं, उनका पता नहीं चलता, आ रहे नहीं, आ रहे, कुछ काम आए, कुछ करवाए नहीं यहाँ, जी। कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए अब इनके वो करके योगी जी की वो अजीत सिंह को बनावा। भाई आसू मलिक को भी जनता की, क्षेत्र की जनता नहीं जिताया। भाई यहाँ तो देखा नहीं हम आज लग, हमने हमारे गाँव में तो नहीं वो, ना हमने शकल देखे आज लग कुछ की। वोट मांगने तो आए होंगे। बस वोट मांगने सभा में टाइम पे। हाँ, लेकिन जनता वोट, 4.5 साल में हमने उसकी शकल ही देखी कौन आसू मलिक है। तो 2027 के चुनाव में तमाम लोग आएंगे, तो किसको ज़्यादा आप नंबर देना पसंद करेंगे इस बार नंबर कैंडिडेट के तौर पे? भाजपा को देंगे अजीत सिंह को। अजीत सिंह। हाँ, इन्हें बनाने की सोच रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, उसके पर भी खासी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से सरकार चल रही है, योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या क्या किस तरह से देखते हैं आप उनके कार्यकाल? योगी जी का कार्यकाल बढ़िया रहा है। जब से भी वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं सारे, और प्रशासनिक जो है तौर पे सब काम उनके अच्छे हैं। कानूनी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जो भ्रष्टाचार है उन पर बढ़िया कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। गुंडागर्दी खत्म हो रही है। सभी देश की जनता जो है प्रदेश की आराम से जीवन व्यतीत कर रही, और
बढ़िया। जो आपकी सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र है, उसमें क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप यहाँ को वोट करेंगे? मुद्दे तो काफी सारे हैं। कोई भी क्षेत्र में विधायक बनता है, गांव के पंचायत के जितने भी कार्य है वो बढ़िया अच्छी तरीके से हो। और जितनी भी बार यहाँ पे पहले जगपाल विधायक जी बनते थे जो बसपा से थे, तब से 2 चुनाव लगभग हो गए, सीट खाली पड़ी है। ऊपर सरकार जो है भाजपा की है और नीचे बन नहीं पाती है, जिस वजह से काम नहीं हो पाता। तो इस बार क्या मन है? इस बार तो हमारा यही है कि योगी जी के कैंडिडेट को जितावे भाजपा के, और अच्छा जो है। भाजपा से तो बहुत लंबी लिस्ट है, सैकड़ों लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं देहात से। काफी सारे दावेदार हो रहे हैं वैसे तो। लेकिन कौन बेहतर आप लोगों को हमारे लिए तो सबसे बढ़िया अजीत सिंह जी का नाम सुनने को आ रहा है। अगर वो आ जाए हमारे देहात में तो अच्छा हमारे देहात का विकास हो जाएगा। हाँ, उनसे क्या उम्मीद है? आज तक वो चुनाव नहीं लड़े, पहली बार शायद उनको मौका मिलेगा, फिर जब क्या पहली बार मौका मिलेगा तभी तो कुछ काम करके दिखाएंगे। पुराने तो बहुत देख लिए। यही उम्मीद है कि आए तो अच्छा काम होगा। आप लोगों के आते जाते रहते हैं, मिलते हैं ऐसे? 1-2 बार मुलाकात हुई है उनसे। कैसे हैं वो? अच्छा है, बढ़िया व्यवहार है और काम भी कराएंगे। जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम लोग हैं एक ही चीज पर रट लगाए हैं कि चौधरी अजीत सिंह, क्यों? क्योंकि उनका अच्छा व्यवहार है और समाज के साथ खड़े रहते हैं, किसी भी कार्य के लिए हर दुख सुख में साथ देते हैं। जो आपके न विधायक बना के भेज रखे हैं उस समाजवादी पार्टी के आसू मलिक, वो नहीं आते? वो हमने कभी देखे ही नहीं है। वो तो कुर्सी पे हैं सर, कहीं ना कहीं वो विधायक हैं, वो तो कुछ ना कुछ आप लोगों के बारे में सोच रहे होंगे। हमारे बारे में सोचते तो हम उन्हीं के बारे में सोचते। अब उन जब वो हमारे बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं है तो हम कैसे सोचेंगे उनके बारे में। जी। हमने कभी उन्हें देखा ही नहीं है। वोट मांगने तो आए होंगे गांव में? वोट मांगने तो सभी आते हैं जी, बताओ कौन नहीं आता। लेकिन वोट का हकदार हमेशा वही होता है जी जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो और हमारे साथ मिलके चले। जी। और जैसे हमारे बीजेपी से अभी जो नाम उभर के आ रहा है चौधरी अजीत सिंह जी, इनके साथ हम जाएंगे अब की बार। हाँ बिल्कुल, देखिए जो स्थानीय विधायक हैं वो वोट मांगने जरूर आए मेहरबानी गांव में, लेकिन जब इन लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। तो यही वजह है कि इनके अंदर खासा आक्रोश बना, और इस बार उस परंपरा को भी तोड़ने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। जो परंपरा यहाँ पर कायम है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसका विधायक नहीं बनता, इस बार सत्तारूढ़ पार्टी का ये विधायक बना। तो आप क्या कहेंगे बाबू चुनाव के लिए? चुनाव तो देखो, हम तो ये चाहेंगे जो सरकार ऊपर बैठी होगी उसका यहाँ कैंडिडेट बना, कुछ काम भी आवेंगे और काम भी गाँव में होगा। जी। लेकिन अब जैसे आप बीजेपी की बात करते हैं, तमाम लोग बीजेपी की बात करें, लेकिन बीजेपी से बहुत लंबी लिस्ट है, सैकड़ों लोग हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो फिर आप उनमें से कैसे चुनोगे कि आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन होना चाहिए? नहीं, इनका नाम आ रहा है चौधरी सिंह का, तो अगर जनता सहयोग करेगी तो काम हो जाएगा। जी। जी, जो विधायक हैं उनके काम से कितने संतुष्ट हैं? 1% भी संतुष्ट नहीं है। क्यों जी? ना गाँव में आए, ना दिखे किसी को, ना मिले किसी को। वहाँ जहाँ जब नहीं मिलते, वोट लेने तो आए थे। कुछ नहीं आया। क्या पता कौन आ रहा है कौन नहीं आया, जब नहीं मिलते। अच्छा। जब नहीं मिलता कोई यार मीटिंग नहीं कर पाता है गाँव में, तो क्या पता कौन आ रहा है कौन नहीं, कौन है कौन नहीं। मतलब आप लोग जानते ही नहीं? बिल्कुल नहीं जानते। भाई वो तो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, क्षेत्र के होने से क्या, आप लोगों ने उनको जिता के भेजा है। क्षेत्र का होने से क्या फर्क पड़ता है? जब कोई नहीं मिलता टाइम पर तो क्या करो उसका। अच्छा, बाबा की बुलडोजर नीति कैसी है? काफी अच्छी है, क्यों? काफी हद तक ठीक है। क्यों? बदमाशों के लिए, गुंडागर्दी करने वालों के लिए अच्छी है। तो इस बार क्या क्या मन बनाया 27 के चुनाव? बीजेपी के लिए है। आप बिल्कुल देखिए, प्रधान जी भी यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। प्रधान जी, आप मेहरबानी गांव के प्रधान हैं, और आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि वो बहुत नज़दीकी से आप जानते हैं। उनसे तो मेरा कभी एक बार इलेक्शन में जब काउंटिंग हुई थी तब हमारी एक बार आमने सामने मुलाकात हुई थी, काउंटिंग हो रही थी। उसके बाद कभी देखा भी नहीं उन्हें, कभी ना क्षेत्र में देखा ना गांव में देखा, कोई सवाल ही मैदान नहीं करते। उन्हें रहना भी मुरादनगर रहते हैं, वैसे बड़कली के रहने वाले हैं मुजफ्फरनगर के, तो या तो अपने गांव में रहते हैं वहाँ रहते हैं, मुरादनगर कभी यहाँ आते नहीं, कभी नहीं आते। तो जो अगर हम योगी सरकार की बात करें, 9.5 साल हो चुके हैं, तो कितना विकास कार्य आपके क्षेत्र में इस दौरान? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आज तक के जीवन काल में जब से हम पैदा हुए हमने इतना बेहतरीन विकास कार्य किसी गवर्नमेंट में देखा, इतना योगी जी ने करा है। और उनकी जो बुलडोजर नीति है सबसे बेहतरीन वो लगी है। ऐसा देखो, गुंडा एलिमेंट जो भी होते हैं उन्हें अगर डर नहीं होगा तो क्योंकि किसी की बहू बेटी को कोई पकड़ लेगा। तो सीधी सी बात है कि आप अगर किसी के मन में डर नहीं होगा, भय नहीं होगा गुंडे के, तो कैसे डरेगा।
उसका उनका बुलडोजर नीति इतनी बढ़िया है। मैं कहता हूँ मैं भी कुछ गलत करूँ कल को मेरे भी घर के बुलडोजर डरना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ। तो इस बार क्या कुछ विचार है, क्योंकि तमाम लोग दावेदारी आएंगे, तमाम पार्टियों के नेता इस बार आप क्या लोगों विचार का- बढ़िया है। बढ़िया बीजेपी की हम तो उसके ही वो हैं सब कुछ आरएसएस के बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो अजीत सिंह जी हैं बढ़िया हैं। अगर उनका वो होता है तो हमारे बड़े भाई हैं और संघ से जुड़े हैं पुराने 30-40 साल से। अच्छे और बेहतरीन आदमी हैं। उसके महान व्यक्तित्व वाले आदमी हैं। तो हो जाता है तो बढ़िया है। नहीं तो अगर उनके अलावा किसी और को भी होगा जो पार्टी डिसीजन लेगी वो तो मजबूरी है करना पड़ेगा। जी। उनका हो जाता है तो बढ़िया है। उनसे बढ़िया कौन मिलेगा। हाँ, बिल्कुल देखिए, सब लोग हैं और जो स्थानीय विधायक हैं, अगर आशू मलिक जी आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन लोगों का इस दर्द को ज़रूर सुनें। ये लोग आपको याद कर रहे हैं, आप मिलने भी आएँ, क्योंकि तमाम लोगों के अलग-अलग मुद्दे होते हैं, अलग-अलग समस्याएँ भी होती हैं। युवा भी हमारे साथ हैं, आप युवा हैं और योगी जी का कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? योगी जी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि पहले एकदम किसी का कुछ वे इनके वैसे चोरी चारी चकारी वो भी बहुत कम होगी। पहले बहुत ज्यादा था। किसी की भैंस खोल ली किसी का होगा। रात को चाहे भैंस बाहर बंद रही है अंदर बंद रही है कुछ नहीं खुल रहा। ठीक है नहीं। और जी रास्ते में लूटपाट होती थी वो भी बंद है बिल्कुल। मैं भी 11 बजे आऊँ सहारनपुर से। कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे हाईवे सारे बढ़िया पड़े हैं। रोड बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। बुलडोजर नीति कैसी है? बढ़िया है एकदम बिल्कुल बढ़िया। हर चौथे नहीं किसी का कुछ चोरी हो रही तो दूसरे दिन मिल रहा सामान। भाई अखिलेश यादव युवा मुख्यमंत्री रहे हैं और अब योगी जी हैं, तो बेहतर मुख्यमंत्री किसको बेहतर मानते तो हैं और क्यों मानते योगी जी है बेहतर तो। हैं? क्यों? एक तो उनकी जो पुलिस पुलिस हैंड टू हैंड एक्शन ले रही है। अस्पताल सारा बढ़िया काम कर रहा है। एम्बुलेंस सारी टाइम पर से कहते हैं हमारे बड़े। और जी पुलिस से एकदम हैंड टू हैंड आ रही है। एक कॉल करे पे ही। अच्छा, एजुकेशन में कितना बदलाव हुआ है? एजुकेशन कैसी कुछ बेहतर हो पाई है? एजुकेशन के तो बहुत सारे कॉलेज भी खुल गए अभी। हमारी इधर साकुमरी वो खुली यूनिवर्सिटी एक कुमारके में। और भी काफ़ी खुल गया है। ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन अच्छा काम चल रहा है। भाई ये तो एक अच्छी बात है कि सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र में यूनिवर्सिटी जी 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 बनाई जा रही है। जी जी बहुत क्या अच्छी बात है। हाँ। जी अच्छा, अगर अब 27 का चुनाव होगा, तमाम लोग आएंगे, बसपा के भी आएंगे, समाजवादी पार्टी के भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, आज़ाद समाज पार्टी के भी आएंगे, भाजपा के भी आएंगे, तो आप किस तरह का प्रत्याशी आप पसंद हम तो योगी जी के साथ है। जैसे जो उसके टिकट मिलेगा उनके साथ उन्हें वोट देंगे। योगी जी की पार्टी से बहुत लोग आएंगे, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो अब बेहतर प्रत्याशी आपकी नज़र में? मुझे तो बेहतर जो गौतम प्रधान है ना हाँ, वे लगते हैं मुझे। क्योंकि मैं यही ज़्यादातर देखता हूँ मैं पोस्टर पे सारे कहीं हैंड टू हैंड काम करवाते हैं। किसी थाने में देख लो हैंड टू हैंड खड़े होते हैं जो भी होता है। मैं तो ज़्यादातर उन्हें देखता हूँ जहाँ की देखता हूँ जी। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जैसे अब जेएनजी है दिल्ली में आंदोलन प्रदर्शन चला, उसको किस तरह से देखते हैं आप युवा के में? वो तो उन्होंने एकदम इस्तीफा करवा दिया। जनता ने युवा ने इस्तीफा मांगा तो उनका प्रधान का धर्मेंद्र प्रधान का तो उन्होंने एकदम इस्तीफा करवा दिया 4 दिन बाद ही। दूसरी पार्टी होती तो वहाँ वो होता पक्षपात होता। वो हाँ, तो सही है। बिल्कुल देखिए युवा हैं, तो युवा भी कहीं न कहीं विधायक से परेशान है। आप क्या कहेंगे अपने स्थानीय विधायक को लेकर के जो यहाँ मौजूद है? देखो उनका कार्य काम अच्छा नहीं लगा यहाँ पे किसी को भी। वो आते हैं वोट लिए है उन्होंने वोट दिया सबने। वोटिंग के टाइम पे आते हैं और कोई भी है वोटिंग के टाइम पे जाता है गांव-गांव देखता है जाके। उसके बाद कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा गांव में, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरह का विकास चाहिए होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है उनको यहाँ पे। कितने संतुष्ट हैं उनके यहाँ से? उनके काम से तो जो कि बहुत कम संतुष्ट है ही नहीं संतुष्ट। वो काम करते ही नहीं है। जो मिले वहाँ पे कोई जाता है तो वो उनसे ही नहीं मिलते हैं, तो क्या ही काम से संतुष्ट होगा कोई। योगी जी के कार्यकाल से कितने संतुष्ट? योगी जी के कार्यकाल से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। क्यों? योगी जी ने जो किया है वो आज तक किसी पार्टी ने किया ही नहीं है। विपक्ष वालों में किसी ने वैसा किया ही नहीं है आज तक। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है सबके लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। भाई युवा है, एक बदलाव लाने वाला वर्ग है, तो इस बार क्या बदलाव लाने का आप लोग कोशिश करेंगे जो 2027 का चुनाव? यही है, हम तो देखो बीजेपी आए, बीजेपी को ही वो सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में। ठीक है, उनका काम चल रहा है ऐसे ही करते रहे, वो आगे यही मांगते हैं उनसे। युवाओं के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, महिलाओं के लिए व्यवस्था हो, सबके लिए कानून व्यवस्था अच्छी है उनकी चल रही है, उससे ही बहुत संतुष्ट है। लेकिन बीजेपी से बहुत लोग आएंगे सर, पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं, भाई मुझे टिकट मिल रहा है, मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है? नहीं, हमारे में है अजीत सिंह जी, हम उनको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी उनको बोलती है तो हम उनको ही वोट करेंगे। आप क्या कहेंगे 27 की चुनाव की तैयारी में? अजीत सिंह जी को नहीं देंगे वोट। क्यों? बच्चे हैं हमें, अच्छे लगे हमें बढ़िया। फिर गुड्डू भाई सगाए तो देंगे। भाजपा के आदमी को देंगे हम तो वोट, किसी और को नहीं देते हम, सिर्फ भाजपा को देंगे। पहले देख लिया दूसरों को? हाँ देख लिया। क्यों? उन्होंने कुछ विकास काम धाम कुछ नहीं करा। क्या सोच के वोट किया था फिर उन्होंने? कुछ काम करा सड़क बड़ा कुछ और काम करा, कुछ सुविधा मिलेगी।
किसान, हम तो किसान के बारे में सोचे हैं। किसान का तो कोई सी भी सरकार नहीं करती, ना भाजपा करे ना कोई सी करे। ये तो वोट वोट चाह सिर्फ किसान पर। तो किसान के बारे में कोई ऐसा कुछ काम नहीं करती, चाहे भाजपा हो चाहे कोई सरकार हो, इन्हें सिर्फ वोट चाह। लेकिन कुछ ना कुछ तो काम हुआ ही होंगे। कुछ भी नहीं हुआ, किसान का नहीं कुछ भी होता है। और सारे काम हो जाओ, चाहे 6,000 में क्या हो रहा, 6,000 सरकार में ले लो रोज, 6,000 में क्या हो रहा बताओ, 6,000 में कुछ नहीं होता है। तो फिर इस बार क्या मन बनाया? वोट तो भाजपा को ही देंगे, चाहे कोई बनाना कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो कहीं तो हो, अच्छा, देनी तो वोट भाजपा को ही, और किसी को नहीं देते हैं। कोई नाम है ऐसा आपकी नज़र में जिसको टिकट हो जाए? और अजीत सिंह जी है, उन्हें देंगे। हाँ जी, जानते हैं अजीत सिंह जी को आप? हाँ, शक्ल तो जाना है, देख के टीवी पे देखो, जहाँ फोन में भी हो जाओ उनके आइडिया में। अच्छा, हाँ जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने विधायक से बहुत नाराज हैं लोग। नाराज है बहुत ज़्यादा। क्यों? कभी क्षेत्र में दिखते नहीं है वो, कभी गांव में भी नहीं दिखे। उनके पास में गांव के आदमी जाते हैं कार्य के लिए, वो कोई कार्य वो मिलते ही नहीं वहाँ पे, अपने आवास पे कभी मिले ही नहीं है। एक कार्य था, हमारा मंदिर की सड़क थी, उसके लिए गए थे, उसके लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, वो अभी तक झुकी तो पड़ी हुई है। भाई जिता के तो आप लोगों ने भेजा था फिर। क्षेत्र की जनता ने दी है वोट उनको, तो वो तो दिखते नहीं है। तो इस बार क्या मन? इस बार तो मन है जिसे भाजपा से टिकट होगा उसको। नहीं, भाजपा तो हर बार टिकट देती है, कोई ना कोई प्रत्याशी उतारती है मैदान में, लेकिन इस बार आप लोग किसको चाहिए? अजीत सिंह जी हैं, अजीत सिंह चौधरी जी हैं, संघ से काफ़ी पुराने जुड़े हुए आदमी है वो। उनका टिकट अगर होता है तो सभी उनको टिकट देने की अगर हम कार्य। बात युवाओं की दृष्टि से देखा जाए तो योगी सरकार ने कितना कुछ विकास कार्य कराया युवाओं को। युवा के लिए बहुत विकास कार्य किया है। हमारे क्षेत्र में विधानसभा में हमारी एक यूनिवर्सिटी खुली है नई, उसमें है वो खुली है, और स्कॉलरशिप भी दी है युवाओं के लिए। रोजगार होते हैं, बहुत ज़्यादा मिले हैं रोजगार। मीटिंगें होती है, वर्चुअल लगते हैं, काउंसलिंग होती है, ये सब काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है योगी सरकार। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वो तो बेहतर काम कर रही है, लेकिन जो इनके स्थानीय विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो यही वजह है कि उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा, और जिसको लेकर के खासी नाराज़गी जता रहे हैं। और इस बार ये उस परंपरा को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे जो परंपरा यहाँ पर लगातार चली आ रही है। जब से सहारनपुर विधानसभा बनी है तब से यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी का कोई विधायक नहीं बना है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।